नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से भारत में पॉक्सो एक्ट और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया है। तो इस सेशन में हम ब्रीफ में उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या ये पॉक्सो एक्ट के तहत पॉक्सो के जो दायरे हैं उन्हें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया है, क्या क्या यहाँ पर हाईलाइट्स रहे हैं, इन सब के बारे में इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो माय नेम इज दिव्या ओला और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनहांसिंग द पॉक्सो एक्ट 2012 पॉक्सो एक्ट के जो दायरे हैं उन्हें बढ़ाया है। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे जो कि हाल ही में आए एक डिसीजन के आधार पर हम समझने वाले हैं। सबसे पहले इट इज रिलेवेंट विथ जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। तो चलिए समझते हैं कि न्यूज में क्या रहा है। आखिर के अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने मंडे को यहाँ पर एक रूलिंग दी है जिसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल को देखना, उसको अपने पास रखना, पजेसिंग और उसे रिपोर्ट ना करना, मतलब आप अगर कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट अगर देख रहे हैं, उसको अपने पास रख रहे हैं, साथ ही में आपके पास है या कहीं और आपके पास किसी ने लिंक भेजा है, उसको आप रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो ये तीन यहाँ पर मेजर पॉइंटर्स हैं जिनको पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत एक दंडनीय अपराध सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को दंडनीय माना ही सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, जो कि मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन जो पिछले कुछ दिनों में रहा है उसको यहाँ पर ओवरटर्न करती है, खारिज करती है और इसके पॉक्सो के दायरे को यहाँ पर बढ़ाती है। तो आइए समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के और क्यों महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स से बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य यहाँ पर निर्देशक कुछ दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें जानने होंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये गुहार लगाई है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो बोल सकते हैं जो टर्म है, इसका एक सीमित दायरा आप ना बनाइए, इसको नया नाम दीजिए, इसको रिप्लेस कीजिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी को चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल से। मतलब सरकार से यही गुहार लगाई है कि आप इस शब्द को या जो टर्मिनोलॉजी है इसे चेंज कीजिए, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर बच्चों के उत्पीड़न की भी बात होती है। सिर्फ वो एक बोल सकते हैं यहाँ पर इंटरटेनमेंट या फिर पोर्नोग्राफिक मटेरियल नहीं है, एक तरह से यहाँ पर बच्चों का सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन होना, मानसिक उत्पीड़न होना, ये भी इसी दायरे में आता है। तो कोर्ट ने ये अर्ज किया है ताकि जो भी जिस भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन, उत्पीड़न या फिर अब्यूज जो बच्चे झेल रहे हैं उसको सही से रिपोर्ट किया जाए। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रिप्लेस करना है CSEAM से। सबसे पहली चीज यहाँ पर हमने देखी है। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन 15 जो सेक्शन 15 है, इसके तहत जो पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 15 है, इसके तहत पोजेशन जो शब्द है उसका भी दायरा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया है। पोजीशन की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो पोजीशन की डेफिनेशन का यहाँ विस्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो परिभाषा है पोजीशन की, पोजीशन का मतलब कि कोई भी चीज आपके पास रखी है, आपके पास उसका कब्जा है, तो ऐसे मामले यहाँ पर अब शामिल होंगे जहां पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट का जो भौतिक कब्जा है, मतलब भले ही आपके पास फिजिकल पोजीशन ना हो उस पोर्नोग्राफिक कंटेंट का, बट अगर आपको ये नॉलेज है कि कहाँ पर ये चीज़ ऑनलाइन मिल रही है, आपके पास एक्सेस है उस चीज़ का, उसका कंट्रोल है कोई भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल का, तो वो भी यहाँ पर बोल सकते हैं धारा 15 के तहत इस दायरे में लाई जाएगी। और सिर्फ पोजीशन शब्द को बदल के यहाँ एक कंस्ट्रक्टिव पोजीशन को इंक्लूड किया गया है कि भले ही आपके पास फिजिकली वो मटेरियल ना हो, भौतिक रूप से उसके ऊपर कब्जा ना हो, बट अगर आपको कंट्रोल है, आपको नियम पता है, आपको यूज पता है, नॉलेज है आपको कि आप कहाँ से इस तरह की चीजें एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन, तो भी यहाँ पर अपराध माना जाएगा। और साथ ही में अगर हम बात करें तो सेक्शन 15 का भी यहाँ पर एक्सपेंशन किया गया है, जिसमें अगर आपके पास है और अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल है और आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो पनिशेबल होगा।
दूसरा, आपने कोई भी ऐसी मटेरियल को रख रखा है, स्टोर कर रखा है अपने मेमोरी में, अपने पास, अपने फ़ोन में, और इस उद्देश्य से कि आप उसको किसी और पर्पस, मतलब डिस्ट्रीब्यूट, आप किसी को भेजेंगे या फिर किसी को यहाँ पर डिस्प्ले दिखाएंगे, उस पर्पस से भी अगर आपने रख रखा है तो वो बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाएगा इसके अंदर। साथ ही में जो पजेसिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी फॉर कमर्शियल यूज, अगर आप कहीं पे प्रकाशित करते हैं, कहीं पे इसका मिसयूज करते हैं, डिस्प्ले करते हैं कहीं पे कमर्शियल बोल सकते हैं पर्पसेस के लिए, तो तीनों ही तरीके से यहाँ पर ये दंडनीय अपराध माने जाएंगे। तो जो सेक्शन 15 है पॉक्सो एक्ट में, उसमें पोजेशन की परिभाषा और साथ ही में इन सब आधार पर सारी चीजें दंडनीय मानी जाएगी। इसके अलावा कोर्ट ने कैटेगराइज किया है, जो सेक्शन 15 के तहत जो भी यहाँ पर निर्धारण दिए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं, उनको एक इनकोएट ऑफेंस माना गया है। मतलब अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, वो भी इंटेंट टू क्राइम माना जाएगा कि आप ऐसा कुछ क्राइम, दंड, अपराध करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको दंड यहाँ पर मिलेगा। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर आप देख रहे हैं बिना डाउनलोड किए भी, आपके पास लिंक है, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल भेज रहा है थ्रू अ लिंक और आप उसको देख के डिलीट कर रहे हैं या देख के रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी वो अपराध माना जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 15 के दायरे और साथ ही में जो टर्म है पोजेशन, उसको यहाँ पर रीडिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आगे अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर और भी डायरेक्शंस दिए हैं, जैसे कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को यहाँ बढ़ावा दिया जाए, मतलब अवेयर किया जाए बच्चों को इस एजुकेशन के बारे में। कंसेंट कि किस तरह से कोई अगर आपसे किस तरह बर्ताव कर रहा है, बिहेव कर रहा है, तो आपको यहाँ पर कंसेंट और मैनर जो प्रैक्टिसेस हैं, इनके बारे में यहाँ पर बच्चों को एजुकेट करना। साथ ही में रिस्पेक्ट करना, हेल्दी रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड करने होते हैं, सारी चीज़ों पे आपको एजुकेट करना होगा। तो एजुकेशन में भी बदलाव लाने जाने चाहिए। साथ ही में पॉक्सो एक्ट जो 2012 में आया है, अभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, स्टूडेंट्स, टीचर्स एज वेल एज सोसाइटल लेवल पे हमें लोगों को अवेयर करना होगा। आगे अगर हम बात करें तो कोर्ट ने रेकमेंड किया है कि एक्सपर्ट कमेटी भी यहाँ पर बनाई जानी चाहिए, ताकि इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स को हम इम्प्लीमेंट कर पाएं, जो कि सेक्स एजुकेशन की बात करता हो, हेल्दी कंसेंट बेस्ड रिलेशनशिप की बात करें। तो इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स को ड्राइव करने के लिए, लागू करने के लिए यहाँ पर एक्सपर्ट कमेटी बनाने का भी सुझाव दिया है, और पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए। साथ ही में यहाँ पर विक्टिम सपोर्ट, अब जो भी यहाँ पर अगर हम बात करें किसी भी बच्चे के साथ ऐसा कुछ गलत होता है या उसका कोई भी ऐसा बोल सकते हैं मटेरियल डिस्प्ले होता है, गलत तरीके से मिसयूज होता है, तो विक्टिम को सपोर्ट मैकेनिज्म देना भी बहुत ज़रूरी है। हम देखेंगे कि ये एक वन ऑफ द चैलेंज है इंडिया के लिए। पॉक्सो एक्ट के तहत भी एक चैलेंज है कि बच्चों को यहाँ पर कोई गार्जियन नहीं मिलता, राइट। तो विक्टिम सपोर्ट यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही में थेरेपी देना, काउंसलर देना, साइकोलॉजिकल बच्चे की काउंसलिंग होना, क्योंकि मेंटली और इमोशनल लेवल पे बच्चा काफ़ी अफेक्ट होता है। एजुकेशनल सपोर्ट देना, ये भी इसके अंदर लागू होना चाहिए। तो इस तरह के रिफॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किए हैं, यहाँ पर बदलाव के लिए चीज़ें बताई हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि स्टेटस क्या है, क्या अगर हम अभी देखें तो जो बच्चों के अगेंस्ट होने वाले जितने भी क्राइम्स हैं, उनमें अभी हमारा क्या स्टेटस है, भारत कहाँ स्टैंड करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन NCMEC के हिसाब से भारत हाईएस्ट, वन ऑफ द जहाँ पर बोल सकते हैं कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है सेक्सुअल अब्यूज इमेजरी के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए भारत सबसे पहले नंबर पे आ रहा है, शीर्ष पर है, वन ऑफ द हाईएस्ट इंसिडेंट्स जो भारत में हो रहे हैं। और 2022 में देखें तो ऐसे 696 इंसिडेंट हुए हैं, जिनमें 703 बोल सकते हैं विक्टिम्स हमारे सामने आते हैं। तो इतने केसेस रजिस्टर हुए हैं भारत के अंदर, और वी रैंक अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ऑनलाइन जो चाइल्ड सेक्सुअल इमेजरी है उसको अपलोड करने में हम पहले नंबर पे हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो भारत के कौन से राज्य यहाँ पर देखे गए हैं जहाँ पर इस तरह के अपलोड और सेक्सुअल इमेजरी को बढ़ावा दिया जाता है, तो यहाँ पर दिल्ली सबसे पहले नंबर पे है, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सर्कुलेशन में ये स्टेट्स और यूटीज आगे हैं।
इंक्रीज सर्कुलेशन की बात करें तो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल को आगे भेजना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो एनसीआरबी के हिसाब से 2022 में 1171 केसेस यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं। 781 केसेस 2018 में हुए थे और 2017 में 331। तो 2022 में हम देख सकते हैं कि करीबन 1171 केसेस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के, डिसेमिनेशन के यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। तो बोल सकते हैं बहुत ही चिंताजनक बात है हमारे लिए। अब क्योंकि हम अभी तक समझ रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट के दायरे को बढ़ाया है, राइट, और बहुत सारे प्रोविजंस यहाँ पर दिए गए हैं, साथ ही में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रहे हैं इसके तहत, तो अब ये जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉक्सो का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये एक ऐसा कानून है भारत में जो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज, हैरेसमेंट या किसी भी तरह के उत्पीड़न से क्या करता है, बचाता है। ये एक्ट 2012 में पास किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। दूसरी चीज, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल है, इट्स नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स, ये दोनों ही, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ही है। दूसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब यहाँ पर आपका जो बोल सकते हैं आइडेंटिटी है किसी भी चाइल्ड विक्टिम की, वो यहाँ पर ओपन नहीं होती है। सेक्शन 23 है पॉक्सो एक्ट का जो यहाँ पर इंश्योर करता है कि जो भी आपकी आइडेंटिटी है उसे यहाँ पर प्राइवेट रखा जाए, पब्लिक नहीं किया जाए। मैंडेटरी रिपोर्टिंग सेक्शन 19 और 22 यहाँ पर जो भी सस्पेक्टेड है उनकी रिपोर्टिंग यहाँ पर मैनेज करता है। तो इस तरह के फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं किसके अंदर, पॉक्सो एक्ट के तहत। साथ ही में अगर हम बात करें आगे की तरफ कि अब ये पॉक्सो एक्ट 2012 को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले सपोर्ट पर्सन, जैसा कि मैंने आपको बताया भारत के अंदर ऐसे केसेस बोल सकते हैं रिपोर्ट भी होते हैं, हमें विक्टिम्स भी समझ में आते हैं, बट उनके लिए कोई सपोर्ट पर्सन नहीं होता, कोई गार्जियन नहीं होता। 96% केसेस में शुरुआत से लेकर एंड तक ऐसे केसेस में जो रूलिंग्स चलती है, हियरिंग्स चलती है, उनमें यहाँ पर सपोर्ट पर्सन नहीं होता है लीगल प्रोसेसेस के तहत। क्योंकि सपोर्ट पर्सन की जरूरत क्यों है, क्योंकि बच्चों के साथ हो रहा है, अंडर 18 जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं उनके साथ, माइनर्स के साथ, तो सपोर्ट पर्सन यहाँ पर जरूरी होते हैं। दूसरा, पॉक्सो कोर्ट हमारे पास नहीं है, इनसफिशिएंट पॉक्सो कोर्ट। अगर हम बात करें 28 राज्यों में सिर्फ 408 कोर्ट है जो कि पॉक्सो कोर्ट बनाए गए हैं, तो यहाँ पर उसके लिए भी बोल सकते हैं पेंडिंग यहाँ पर रूलिंग चलती रहती है। फिर शॉर्टेज ऑफ स्पेशल प्रोसिक्यूटर, बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रोसिक्यूटर्स की कमी है, राइट, लैक ऑफ प्रोसिक्यूटर। पॉक्सो एक्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास ट्रेन प्रोसिक्यूटर्स भी नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस निकल के आते हैं पॉक्सो एक्ट के लिए। फिर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में बस इतना ही है कि जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, और ये काफ़ी चिंताजनक बात है कि इस तरह की बोल सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो क्राइम रेट है वो बच्चों के खिलाफ काफ़ी बढ़ रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक कोलैबोरेटिव स्टेप हमारे लिए ज़रूरी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव, जिसमें प्रशासन, आपका जो बोल सकते हैं एजुकेशन सिस्टम है, सोसाइटल लेवल पे हम सबको आगे बढ़ के कोलैबोरेटिव वे में क्या करना होगा, इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन को रोकना होगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और हमारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम इस तरह पहुँच पाएंगे। तो ये बात थी पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में, और इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जो मैंने आपको बताया, स्पेशली सेक्शन 15 के तहत जो बोल सकते हैं जो पोजीशन की डेफिनेशन है, साथ ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से गुहार लगाई है कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रिप्लेस करके एक ऑफेंसेस और एक्सप्लॉयटेशन को भी ऐड कीजिए। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस, एंड आपको अगर ये एक्सेस पढ़ना है, पूरा कंटेंट पढ़ना है, तो यू कैन गो थ्रू आवर वेबसाइट अपनी पाठशाला.com। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।